गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो, कल हमने प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड देखी थी। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के लिए हम लोग कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस भाई? क्लोर अल्कली प्रोसेस। यानी कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू cold concentrated solution of sodium chloride। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ब्राइन। भाई व्हाट इज ब्राइन? तो द कोल्ड concentrated solution of sodium chloride is called brine। यानी कि when electricity is passed through cold concentrated solution of sodium chloride, it decompose and sodium hydroxide and chlorine gas are formed। This process is known as a chlor alkali process। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोर वर्ड किसके लिए यूज होता है? क्लोरीन के लिए। और अल्कली मीन्स बेस, जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। आगे देख गए तो भाई बेस विच आर डिसॉल्व इन वाटर, बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। यानी कि अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर स्टूडेंट? इतना देखा था हम लोगों ने। रिएक्शन हमारा कौन सा था? 2NaCl। मैंने कल बोला था आप लोगों को कि भाई मिनिमम 10 बार लिख के रिएक्शन पक्का तैयार कर लेना। तो भाई 2NaCl प्लस 2H2O, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या बनेगा भाई हमारा? 2NaOH प्लस Cl2 गैस प्लस क्या बनेगा स्टूडेंट? H2 गैस। ये जो हमारी प्रोडक्ट बनेगी, हर एक प्रोडक्ट के अलग अलग यूज है। आपके टेक्स्ट बुक में शायद यूज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, क्योंकि मैंने पैम्फलेट के अंदर नहीं दिए, बराबर है। अगर आपकी बिल्कुल नई बुक होगी तो उसके अंदर ये यूजेस नहीं हो। अगर पुरानी बुक होगी तो उसके अंदर 3 पार्ट होंगे। H2 का सिलेंडर होगा, Cl2 का सिलेंडर होगा, NaOH का सिलेंडर, और नीचे उसके यूज दिए, बराबर है। मैंने पैम्फलेट में नहीं दिए, बट आपको लिख देने के यूजेस कौन से। तो फिर से देख ले, क्लोर अल्कली प्रोसेस। स्टूडेंट ये प्रोसेस किसके लिए यूज होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन के लिए। और उसके अंदर भी रॉ मटेरियल में किसका यूज होता है? कॉमन सॉल्ट, यानी कि सोडियम क्लोराइड। यानी कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इट डिकम्पोज। वो क्या हो जाता है? डिकम्पोज एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ क्लोर अल्कली प्रोसेस। स्टूडेंट ये प्रोसेस को क्लोर फॉर किसके लिए? क्लोरीन के लिए, एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। स्टूडेंट यहाँ पर जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होता है, अच्छे से याद रखो, जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुआ वो कहाँ पर डिपोजिटेड होता है स्टूडेंट? एनोड के ऊपर। कहाँ पर भाई? एनोड के ऊपर। हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हुआ वो कहाँ पर डिपोजिटेड होता है? कैथोड के ऊपर। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना वो कैथोड के नीचे डिपोजिटेड होता है, लाइक ऐसे। तो इसके अंदर एक एनोड और एक क्या होता है भाई? कैथोड। और ये जो वेसल है ये एनोड है, ऐसे आप फिगर बना सकते हो। और ये जो सॉल्यूशन है वो किसका है भाई? सोडियम क्लोराइड। इसमें फिगर आप बना सकते हो, बराबर है। ये सॉल्यूशन है वो किसका है भाई? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, बराबर है।
ये इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, यहाँ पर ये एनोड है और ये कौन सा है, कैथोड है। इतना तो पता है, एनोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, कैथोड यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। एनोड के ऊपर क्या डिपॉजिटेड होगा, Cl2 गैस, कैथोड के ऊपर क्या डिपॉजिटेड होगा, H2 गैस। ये फिगर आप बनाओगे तो भाई क्लोरीन गैस है वो एनोड के ऊपर डिपॉजिटेड होगा, फिर जो हाइड्रोजन गैस है वो किसके ऊपर डिपॉजिटेड होगा, कैथोड के ऊपर डिपॉजिटेड होगा, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना वो ये कैथोड के नीचे सॉल्युबल फॉर्म के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, डिपॉजिटेड हुआ। तो यहाँ पर हमें 3 प्रोडक्ट मिली। फर्स्ट मिला कौन सा, हाइड्रोजन। सेकंड प्रोडक्ट क्या मिली स्टूडेंट हम लोगों को, क्लोरीन। और थर्ड प्रोडक्ट क्या मिली हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनके यूजेस पेपर में आपको आने चाहिए। तो भाई हाइड्रोजन बना, क्लोरीन गैस बना एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। तो जरा ध्यान रखिए बोर्ड के ऊपर, अब फिर लिख देना। तो हाइड्रोजन गैस जो बना उसका सबसे ज्यादा यूज कहां पर होता है भाई, फ्यूल्स के अंदर। तो भाई हाइड्रोजन गैस का यूज कहां पर होता है भाई, फ्यूल्स के अंदर। वर्ल्ड के अंदर हमें जितने भी सारे फ्यूल्स मिलते हैं वो सभी फ्यूल्स के अंदर सबसे हाईएस्ट अगर कोई फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाइड्रोजन की है। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू 150 किलो जूल पर ग्राम है। वाइल हम लोग अपने घर के अंदर कुकिंग गैस में जो पीएनजी गैस यूज करते हैं उसका मेन कंपोनेंट है मीथेन। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ओनली 55 किलो जूल पर ग्राम है। कितनी है, 55। बाय हाइड्रोजन की 150 किलो जूल पर ग्राम, यानी 3 टाइम ज्यादा। कभी सेकंड नंबर में आता है मीथेन, उसकी 55 है। हाइड्रोजन की कितनी है भाई, 150 किलो जूल पर ग्राम। स्टूडेंट ये जो रॉकेट जाते हैं वो रॉकेट के अंदर फ्यूल में किसका यूज होता है, हाइड्रोजन का यूज होता है। किसका यूज होता है, हाइड्रोजन। सपोज आपके पापा सीएनजी कार के अंदर सीएनजी गैस फिलअप करवाते, वो कौन सा गैस फिलअप करवाते, मीथेन गैस। कौन सा गैस है, मीथेन। वो मीथेन चलाए तो लगभग 1 किलो गैस में जो गाड़ी है वो 27 किलोमीटर चलती है। कितने किलोमीटर चलती है, 27 किलोमीटर जनरली इतनी एवरेज होती है। तो अगर हाइड्रोजन गैस हम लोग फिलअप करवाए इससे 3 गुना ज्यादा, यानी कि 27 3 81, यानी कि 1 किलो हाइड्रोजन के अंदर कार है वो कितनी घूमेगी भाई, 3 टाइम ज्यादा, यानी कि 80 किलोमीटर तक घूम सकती है। बट हाइड्रोजन है वो एक्सप्लोसिव है। आपने नाम सुना होगा नॉर्थ कोरिया, उसका शंकी तानाशाह है किम जोंग उल, और उसने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया था, याद आता है। और उससे तो अमेरिका भी डर गया था, यानी कि बॉम्ब बनाने के लिए भी किसका यूज होता है भाई, हाइड्रोजन। हम लोग वापिस आ जाए, हाइड्रोजन का यूज कहां पर होता है भाई, फ्यूल्स के अंदर, फिर मार्गराइन के अंदर। पूरे स्टेटमेंट लिख डालोगे, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। अभी शॉर्ट फॉर्म लिख डालो ऐसे, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। सेकंड नंबर यूज कौन सा, इट इज यूज्ड एज अ मार्गराइन। ये इंग्लिश वर्ड है, गुजराती मीडियम में भी इसको मार्गराइन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मार्गराइन में यूज होता है। फिर एमोनिया की प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया जो क्या बनाने में यूज होता है, फर्टिलाइजर। क्या बनाने में यूज होता है स्टूडेंट, जो फर्टिलाइजर आते हैं, यूरिया फर्टिलाइजर, डीएपी फर्टिलाइजर, वो फर्टिलाइजर बनाने के लिए किसका यूज होता है, एमोनिया। H2 के 3 यूजेस याद रखोगे। फर्स्ट कौन सा, फ्यूल्स में यूज होता है। सेकंड नंबर यूज कौन सा, मार्गराइन के अंदर यूज होता है। थर्ड नंबर यूज कौन सा, प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया। पर एमोनिया का यूज कहां पर होता है स्टूडेंट, फर्टिलाइजर में उसका यूज होता है। चलो दूसरा देखिए, क्लोरीन। कौन सा देखिए, थोड़ी स्पेस कम है, थोड़ी बढ़ा देते हैं। चलो एक फिगर निकाल देता हूं।
चलो स्टूडेंट, सेकंड कंपोनेंट कौन सा बना? क्लोरीन। और थर्ड हमारा कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का यूज सबसे फर्स्ट कहां पर होता है? वाटर ट्रीटमेंट में। आपने अभी रेनी सीजन चलती है, नगर पालिका में से वाटर आता है, तो कभी कभी वो वाटर के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप की स्मेल आती है और हम लोग बोलते हैं नगर पालिका वालों ने आज इसके अंदर क्या मिलाई है भाई? दवाई। वो दवाई नहीं मिलाते, वो क्या मिलाते हैं भाई? क्लोरीन गैस की छोटी छोटी टैबलेट आती है, वो वाटर टैंक के अंदर डाल देते हैं, जिसके कारण वाटर क्या होता है भाई? जर्म फ्री हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? जर्म फ्री। कि भाई वाटर के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट, अभी रेनी सीजन के अंदर कॉलेरा सबसे ज्यादा हो जाता है, गंदा पानी हो, तो उसके कारण वो वाटर को जर्म फ्री करने के लिए, वो वाटर की ट्रीटमेंट के लिए किसका यूज होता है भाई? क्लोरीन गैस का। ऐसे पूरे स्टेटमेंट लिखोगे, इट इज यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट, यानी कि वाटर की ट्रीटमेंट करने के लिए, वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए किसका यूज होता है? क्लोरीन गैस का। फिर स्विमिंग पूल के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर किसका यूज होता है? क्लोरीन गैस का। तो भाई जब भी वाटर पार्क जाते हैं, वहां पर बड़े बड़े स्विमिंग पूल होते हैं, जो स्विमिंग पूल के अंदर जो वाटर होता है, वो वाटर के अंदर भी क्या ऐड करते हैं भाई? क्लोरीन गैस। क्लोरीन का क्या ऐड करते हैं भाई? टैबलेट, जिसके कारण वो वाटर कैसा रहता है भाई? बिल्कुल जर्म फ्री। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टाइप के लोग स्नान करने के लिए आते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर जर्म्स प्रेजेंट हो तो आपको इफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि सेकंड यूज कौन सा? स्विमिंग पूल के अंदर। थर्ड नंबर डिसइंफेक्टेंट में। तो भाई डिसइंफेक्टेंट में भी किसका यूज होता है? क्लोरीन गैस का यूज होता है। फिर पीवीसी बनाने के लिए, पीवीसी जिसका फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपके घर के अंदर लाइट फिटिंग की जो पाइप आती है, या तो आपके घर के अंदर जितने भी सारे वायर यूज होते हैं, लाइक ये वायर है, वायर के ऊपर एक कोटिंग प्रेजेंट है, दिखता है आप लोगों को ब्लैक कलर का, वो कोटिंग किसका बना हुआ है भाई? पीवीसी का। किसका बना हुआ है भाई? पीवीसी का। सेम हमारे घर के अंदर जितने भी सारे प्लास्टिक हम लोग यूज करते हैं, वो वन टाइप ऑफ कौन से सब्सटेंस है भाई? पॉलीविनाइल क्लोराइड। यानी कि उसके अंदर एक से ज्यादा क्लोरीन के एटम विनाइल के ऊपर प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं भाई? पीवीसी। यानी कि पीवीसी बनाने के लिए किसका यूज होता है भाई? क्लोरीन का यूज होता है। फिर पेस्टिसाइड बनाने के लिए किसका यूज होता है? क्लोरीन गैस का यूज होता है। यानी कि क्लोरीन के यूज कौन से है भाई? वाटर ट्रीटमेंट के लिए, स्विमिंग पूल के अंदर, फिर डिसइंफेक्टेंट के लिए भी किसका यूज होता है? क्लोरीन का। पीवीसी बनाने के लिए, फिर पेस्टिसाइड बनाने के लिए, फिर सीएफसी बनाने के लिए। सीएफसी का तो नाम आपने लास्ट ईयर सुना है। सीएफसी का फुल फॉर्म कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यूज इसका कहां पर होता है भाई? हमारे एसी और रेफ्रिजरेटर के अंदर। और एक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई हमारे जो ओजोन लेयर है, वो ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मेन कंपोनेंट है। नाम सुना है आप लोगों ने? एक क्लोरीन का एटम 1 लाख से भी ज्यादा ओजोन एटम को क्या करता है भाई? डिप्लेट करता है। वो सीएफसी बनाने के लिए किसका यूज होता है? क्लोरीन का यूज होता है। क्लियर? तो क्लोरीन के यूजेस कौन से? वाटर ट्रीटमेंट के अंदर। सेकंड नंबर कौन सा भाई? स्विमिंग पूल के अंदर, डिसइंफेक्टेंट में। फिर कौन सा? पीवीसी बनाने के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड। प्लास्टिक की या तो विनाइल पॉलीथीन की जितनी भी चीजें यूज करते हैं, वो सब किसमें से बनती है? क्लोरीन का यूज होता है। फिर पेस्टिसाइड जितने भी आते हैं वो सभी के अंदर, और फिर किसके अंदर भाई? सीएफसी बनाने के लिए, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए। थर्ड कंपोनेंट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है तो भाई डिग्रीसिंग ऑफ मेटल, यानी कि मेटल की सरफेस के ऊपर ग्रीस लगा हो। ग्रीस का नाम सुना है? बॉल बेयरिंग के अंदर उसका यूज करते हैं। भाई मेटल की सरफेस को डिग्रीसिंग करने के लिए, यानी कि ग्रीस का लेयर हो उसको रिमूव करने के लिए
किसका यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो भाई मेटल की सरफेस को डीग्रीसिंग करने के लिए किसका यूज होता है? NaOH का यूज होता है। सेम भाई सॉप बनाने के लिए सॉप एंड डिटर्जेंट बॉयज के लिए खास जरूरी है, इन फ्यूचर में आपको सॉप और डिटर्जेंट का यूज करना है, क्योंकि पढ़ने में तो जीरो पढ़ोगे नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी, घर काम करना पड़ेगा, आपकी बीवी नौकरी करेगी तो आपको कपड़े धोने पड़ेगी। यानी कि सॉप और डिटर्जेंट बनाने के लिए किसका यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। पेपर बनाने के लिए आप लोग जो पेपर यूज करते हो वो पेपर बनाने के लिए किसका यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए किसका यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्लियर? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कौन सा? डीग्रेसिंग ऑफ मेटल की सरफेस को डीग्रेसिंग करने के लिए। सेकंड नंबर यूज कौन सा भाई? सॉप एंड डिटर्जेंट बनाने के लिए। हमारे घर में जो सॉप और डिटर्जेंट आते हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर प्रिपरेशन ऑफ सॉप, वो सॉप के अंदर किसका यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। सेम पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर पेपर बनाने के लिए किसका यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आर्टिफिशियल फाइबर, नकली फाइबर बनाने के लिए किसका यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर स्टूडेंट? इतनी यूजेस आ गए। अब जरा देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के कंबाइंड फॉर्म के अंदर हमें क्या मिलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या मिलता है स्टूडेंट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन होगा उसमें से हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। और ये जो HCl है इसका यूज कहां पर होता है भाई? क्लीनिंग ऑफ मेटल की सरफेस को क्लीन करने के लिए इसका यूज होता है। सेकंड नंबर तो भाई इसका यूज होता है, एक तो मेटल की सरफेस को क्लीन करने के लिए यूज होता है। सेकंड नंबर एमोनियम क्लोराइड। तो भाई एमोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन में किसका यूज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है। क्लियर? इसके दो यूजेस। फर्स्ट कौन सा? क्लीनिंग ऑफ मेटल की सरफेस के ऊपर सपोज क्या चढ़ गया हो भाई? रस्ट ऑफ आयन बन गया हो, यानी कि रस्ट चढ़ गई हो, कोरोजन हो गया हो, उसकी सरफेस को क्लीन करने के लिए किसका यूज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सेकंड नंबर एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये एमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए किसका यूज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेम स्टूडेंट क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाए, इससे क्या बनता है भाई? ब्लीच बनता है। क्या बनता है भाई? ब्लीच। आपकी मम्मी घर में ब्लीच लाती होगी, व्हाइट कलर का लिक्विड आता है पानी के जैसा, वो किसके लिए यूज होता है भाई? क्लॉथ को ब्लीच करने के लिए। तो भाई व्हाइट कलर के क्लॉथ हो वॉश करने के बाद एकदम व्हाइट कलर के लगे, उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है भाई? ब्लीच करना पड़ता है। तो ब्लीच करने के लिए किसका यूज होता है भाई? फॉर ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथ। क्लॉथ को ब्लीच करने के लिए किसका यूज होता है भाई? ब्लीच का यूज होता है। वो किसमें से बनता है भाई? क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड में से बनता है। क्लियर स्टूडेंट? बोले इतने यूजेस कर पाओगे? कंप्लीटली पक्के कर देना, नोटबुक में लिख देना। बराबर है? हो गए? शायद आपकी टेक्स्ट बुक में न हो बट पेपर में आ जाए कि भाई explain the preparation of sodium hydroxide and give the uses of its each component। हर एक कंपोनेंट का यूज लिखो। तो हर एक कंपोनेंट के हमने क्या लिख दिए भाई? यूज लिख दिए। क्लियर स्टूडेंट? चलो थोड़ा आगे बढ़े, अब लिख पाओगे। तो क्लोरअल्कली प्रोसेस किसके लिए यूज होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरअल्कली प्रोसेस कौन सी है? व्हेन
when electric current is passed through cold concentrated solution of sodium chloride, cold concentrated solution of sodium chloride, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्राइन। तो अरे ब्राइन के नीचे कंपल्सरी आपको अंडरलाइन करनी है। It decompose and sodium hydroxide, chlorine and hydrogen gas is formed. This process is known as a chlor-alkali process. Chlor for chlorine, alkali for sodium hydroxide. Reaction क्या लिखोगे, 2NaCl plus 2H2O, electric current gives us 2NaOH plus Cl2 gas plus H2 gas. H2 गैस के यूजेस कौन से, फ्यूल के अंदर। सेकंड नंबर का यूज कौन सा, मार्गराइन के अंदर। थर्ड नंबर यूज कौन सा भाई, एमोनिया के प्रिपरेशन के लिए। और एमोनिया का यूज कहां पर होता है भाई, फर्टिलाइजर बनाने के लिए। सेकंड नंबर कौन सा भाई, क्लोरीन गैस। क्लोरीन का फर्स्ट यूज कौन सा भाई, तो मेक वाटर जर्म फ्री, यानी कि वाटर ट्रीटमेंट के लिए। सेकंड नंबर कौन सा भाई, स्विमिंग पूल के अंदर। कहां पर यूज होता है, स्विमिंग पूल के अंदर। थर्ड नंबर यूज कौन सा भाई, डिसइंफेक्टेंट में। फोर्थ नंबर यूज कौन सा, पीवीसी बनाने के लिए। फिफ्थ नंबर का यूज कौन सा भाई, पेस्टिसाइड बनाने के लिए। और सिक्स नंबर का यूज कौन सा भाई, सीएफसी बनाने के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए। सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस कौन से, कभी डीग्रेसिंग ऑफ मेटल, मेटल की सरफेस के ऊपर ग्रीस का लेयर लग गया हो तो उसको डीग्रीसिंग करने के लिए किसका यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सॉप एंड डिटर्जेंट बनाने के लिए। फिर पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज होता है और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए यूज होता है। सेम हाइड्रोजन और क्लोरीन के रिएक्शन से क्या बनेगा स्टूडेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कहां पर होता है, मेटल की सरफेस को क्लीन करने के लिए। सेकंड नंबर एमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए। से क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से क्या बनेगा स्टूडेंट, ब्लीच। और वो ब्लीच का यूज कहां पर होता है भाई, तो ब्लीच का यूज हम लोग कहां पर करते हैं भाई, क्लोथ को क्लीन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं भाई, ब्लीच का यूज करते हैं। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। बराबर है। तो भाई जब भी हमारे घर में शादी आती है या तो कोई छोटा मोटा प्रसंग होता है, ब्लीचिंग पाउडर नाम कौन सा है भाई, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। भाई जब भी हमारे घर में शादी आती है, छोटा मोटा प्रसंग होता है, आपकी जो मम्मियां है ओल्ड वे से गोल्ड बनने का ट्राई करती है। क्या करती है भाई, ओल्ड वे से गोल्ड। भाई 3 बार अपना जो चेहरा है, थोड़ा तो बोल सकते हैं ना, आपको बुरा लग सकता है, अपना जो चेहरा है वो चेहरे को वो क्या करती है भाई, ब्यूटी पार्लर में जाके ब्लीच करवाती है। क्या करवाती है भाई, ब्लीच। या तो घर में किसी को बुलाकर ब्लीच करवाती है। जब भी वो ब्लीच करवाते हैं आपके घर के अंदर एक डिफरेंट टाइप का गैस फैल जाता है। वो जो गैस है वो कौन सा गैस है, क्लोरीन गैस है। कौन सा गैस है भाई, क्लोरीन गैस। यानी कि उसके लिए किसका यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर का। किसका यूज होता है भाई, ब्लीचिंग पाउडर। आपका ये सेकंड नंबर का 4 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड गिव इट्स यूजेस। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा, तो स्टूडेंट अभी हमने देखा कभी क्लोर अल्कली प्रोसेस से, क्लोर अल्कली प्रोसेस से क्या बनता है भाई, क्लोरीन गैस। क्लोर अल्कली प्रोसेस से क्या बनता है भाई, क्लोरीन गैस। ये क्लोरीन गैस की स्लैक्ड लाइन, स्लैक्ड लाइन चैप्टर नंबर 1 में आया, बहुत सारी बार यूज किया। कौन सा फॉर्मूला, CaOH ट्वाइस। कभी क्लोरीन गैस की ड्राई स्लैक्ड लाइन के साथ में, ड्राई स्लैक्ड लाइन CaOH ट्वाइस केमिकली उसको क्या बोलते हैं भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो उससे क्या बनेगा भाई, ब्लीचिंग पाउडर। और ये ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला आपको खास याद रखना है, CaOCl2। कौन सा नाम है, ये लास्ट ईयर सेक्शन डी के अंदर 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। कभी कभी कोई सर
एक एक मार्क के 4 क्वेश्चन रख देते, बराबर है। इसमें याद रखना है तो भाई विच इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला कौन सा? CaOCl2। और इसका केमिकल नेम कौन सा? कैल्शियम, ये लिख देना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये आपकी बुक में शायद केमिकल नेम नहीं है, आपको आना चाहिए केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम कौन सा है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला कौन सा? CaOCl2। तो बनता कैसे है भाई? तो जब क्लोरीन गैस को ड्राई स्लेक्ड लाइम CaOH ट्वाइस, केमिकली नेम कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से पास करेंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा भाई? केमिकल रिएक्शन। और वहां पर क्या बनेगा भाई? ब्लीचिंग पाउडर। एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CaOCl2। तो when chlorine gas is passed to dry slaked lime, then bleaching powder is formed। और उसका केमिकल नेम कौन सा है भाई? केमिकल फॉर्मूला कौन सा? CaOCl2। यानी कि when chlorine gas is passed through dry slaked lime, केमिकल फॉर्मूला कौन सा? CaOH ट्वाइस। केमिकली इसको क्या बोलते हैं? केमिकली नोन एज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर is formed। Its chemical formula is CaOCl2 and ये भी लिख देना, मैंने नहीं लिखा है, and chemical name is calcium oxychloride। क्लियर स्टूडेंट? लिख पाओगे? when chlorine gas is passed through dry slaked lime CaOH twice, chemically it is known as a calcium hydroxide। Chemically it is known as a calcium hydroxide। Bleaching powder is formed। That its chemical formula is CaOCl2 and chemical name is calcium oxychloride। बोले प्रिपरेशन लिख पाओगे? 5 बार आज लिख देनी। कितनी बार लिख देनी? देखो 4 मार्क लेने हैं, थोड़ी मजूरी करनी पड़ेगी, वर्ड टू वर्ड आना चाहिए। क्या लिखेंगे? when chlorine gas is passed through dry slaked lime CaOH twice, chemically it is known as a calcium hydroxide। Bleaching powder is formed। बोलो प्रिपरेशन क्या लिखेंगे? कभी when chlorine gas is passed through dry slaked lime CaOH twice, chemically it is known as a calcium hydroxide।
ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड. प्रिपरेशन एकदम इजी है. इट्स केमिकल नेम, इट्स केमिकल फॉर्मूला is CaOCl2 and chemical name is calcium oxychloride. Clear student? चलो अब जो रिएक्शन लिखे वो रिएक्शन 10 बार लिख देना. रिएक्शन के ऊपर से ऊपर वाला आप इजीली लिख सकते हो. चलो इसमें से पास करना है तो भाई Cl2 गैस प्लस CaOH ट्वाइस gives us क्या बनेगा CaOCl2 प्लस क्या बनेगा CaOCl2 प्लस क्या बनेगा स्टूडेंट H2O. इसको क्या लिखेंगे स्लेक द लाइन. नाम लिखने आपको स्लेक द लाइन. ये कौन सा है क्लोरीन गैस. नाम कंपलसरी लिखने हैं. मैं तो काम चोर हूं, मैंने नहीं लिखे होंगे, आपको लिखने. ये क्या बना हमारा ब्लीचिंग पाउडर. बोलो रिएक्शन कौन सा. 10 बार रिएक्शन लिखोगे अपने आप याद रह जाएगा. तो भाई Cl2 गैस प्लस CaOH ट्वाइस. Cl2 गैस प्लस CaOH ट्वाइस gives us CaOCl2 प्लस H2. जो Cl2 है उसको क्या बोलेंगे क्लोरीन. इसके ऊपर से आप ऊपर वाला लिख सकते हो. तो भाई व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू ड्राई स्लेक द लाइन CaOH ट्वाइस, chemically it is known as a sodium calcium hydroxide. Chemically it is known as a calcium hydroxide. Bleaching powder is formed. Its chemical formula is CaOCl2 and chemical name is calcium oxychloride. कौन सा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड OXY कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. क्लियर. फिर से बोलो प्रिपरेशन कौन से कब व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड. देखो ड्राई नाम का वर्ड भी आना चाहिए. कौन सा वर्ड आना चाहिए ड्राई. नहीं आएगा तो मार्क फट करके कट जाएगा. व्हेन जब भी लिखो तब ये ड्राई के नीचे आपको अंडरलाइन कर देना कि एग्जामिनर समझ जाएगा. इसको सब कुछ आता है. कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके नीचे अंडरलाइन करनी होती है. समझ गए. तो व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू ड्राई स्लेक द लाइन CaOH ट्वाइस, it is chemically it is known as a calcium hydroxide. Bleaching powder is formed. क्या बनेगा भाई bleaching powder. Its chemical formula is CaOCl2 and chemical name is calcium oxychloride. स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन क्या लिखेंगे Cl2 गैस प्लस CaOH ट्वाइस gives us CaOCl2 प्लस H2O. बोलो लिख पाओगे. चलो अब इसके यूजेस देखते हैं. तो भाई यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. तो फर्स्ट नंबर तो भाई टू मेक वाटर जर्म फ्री. तो भाई वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए इसका यूज होता है भाई ब्लीचिंग पाउडर. आप पूरे स्टेटमेंट लिखोगे इट इज यूज्ड टू मेक वाटर जर्म फ्री. और आप अंडरलाइन करोगे वाटर जर्म फ्री के नीचे वर्ड याद रखोगे. फिर आगे तो इट इज यूज्ड तो आप लगाने वाले हो, मुझे पता है. यानी कि जर्म वाटर जर्म फ्री के नीचे अंडरलाइन करोगे. फर्स्ट यूज कौन सा इट इज यूज्ड टू मेकिंग वाटर जर्म फ्री. वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए यूज होता है. सेकंड यूज है तो भाई केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में. ये वर्ड के नीचे अंडरलाइन करोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट इज यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अ केमिकल फैक्ट्री. इट इज यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अ केमिकल इंडस्ट्री. तो भाई केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज कहां पर होता है भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. चैप्टर 1 में देख चुके हम लोग. बराबर है. ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख चुके हैं. तो भाई फर्स्ट नंबर यूज कौन सा टू मेक वाटर जर्म फ्री. सेकंड नंबर कौन सा भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में. थर्ड नंबर इसका यूज होता है तो भाई कॉटन
कॉटन, फिर लिनेन और पेपर के पल्प को, पेपर पल्प का मतलब क्या होता है, पेपर का मावा, क्या होता है कि पेपर का मावा, उसको ब्लीच करने के लिए। स्टूडेंट आप जो पस्ती देते हो, क्या देते हो भाई, आप पस्ती देते हो, उसमें आपकी जो नोटबुक है वो नोटबुक फिर से उसका क्या बनता है भाई, पेपर पल्प बनता है। आपने ब्लू पेन से लिखा है, ब्लैक पेन से लिखा है, वो सारे कलर वो पेपर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। वो कलर को रिमूव करने के लिए उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर, जिसके कारण वो कलर है, ब्लू कलर है, वहां से क्या होता है भाई, रिमूव हो जाता है, यानी कि पेपर पल्प को ब्लीच करने के लिए। कॉटन के क्लोथ, लिनेन के क्लोथ और पेपर पल्प को ब्लीच करने के लिए किसका यूज होता है भाई, ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। फिर लॉन्ड्री के अंदर आप जाते हो, कभी कभी आपके घर में शादी हो जाने के बाद, सपोज आपने कोई सूट पहना हो, शेरवानी पहनी हो, मम्मी ने नई नई साड़ियां पहनी हो, 10,000, 15,000, 20,000 की साड़ी हो, तो घर पे धोती नहीं है, उसको वॉश करती नहीं, वो क्या करती है भाई, लॉन्ड्री के अंदर देकर आ जाती है। वो होते हैं ना धोबी की दुकान, हमारे ऋषि भाई की जो दुकान है वहां पर आपको क्लोथ देने चाहिए, तो लॉन्ड्री की दुकान में वो क्या करते हैं भाई, देकर आते। तो लॉन्ड्री वाले क्या करते हैं भाई, वो क्लोथ को वॉश करने के बाद उसको क्या करते हैं भाई, ब्लीच करने के लिए। तो भाई वॉश्ड क्लोथ को ब्लीच करने के लिए लॉन्ड्री के अंदर किसका यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर। किसका यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो भाई लॉन्ड्री के अंदर वॉश्ड क्लोथ को ब्लीच करने के लिए किसका यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर। और फर्स्ट नंबर है, 5 नंबर है क्लोरोफॉर्म, CHCl3। कभी आपने नाम सुना होगा क्लोरोफॉर्म, किसके लिए यूज होता है, कोई भी पर्सन को बेभान करने के लिए यूज होता है, ऑपरेशन करना होता है तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं भाई, क्लोरोफॉर्म उसको स्मेल देते हैं, या तो अब तो जनरली इंजेक्शन देते हैं। जहां पर आएगा वहां पर हम लोग डिटेल में 4 नंबर के चैप्टर में फिर से समझेंगे, बराबर है। तो 5 यूजेस, फर्स्ट नंबर का यूज कौन सा, टू मेक वाटर जर्म फ्री, अंडरलाइन करोगे वर्ड के नीचे, फटाक करके याद रह जाएंगे, फिर पूरे स्टेटमेंट को बनाने में आप मास्टर हो, एक में से अनेक पॉइंट बना देते हो। तो भाई फर्स्ट कौन सा, टू मेक वाटर जर्म फ्री। सेकंड नंबर, इट इज यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अ केमिकल इंडस्ट्री। थर्ड नंबर, इट इज यूज्ड टू ब्लीच कॉटन, लिनेन एंड पेपर पल्प, यानी कॉटन के क्लोथ, फिर लिनेन और पेपर पल्प को ब्लीच करने के लिए किसका यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर। फिर इट इज यूज्ड to bleach washed cloth, it is used to bleach washed cloth in a laundry के अंदर washed cloth को ब्लीच करने के लिए किसका यूज होता है भाई, ब्लीचिंग पाउडर का। और इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, CHCl3, क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन के लिए किसका यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर का। क्लियर स्टूडेंट, बोला भाई ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, फिर से देख लेते हैं। Explain the preparation of bleaching powder and give its uses. So when chlorine gas is passed through dry slaked lime, यानी कि CaOH twice, chemically it is known as the calcium hydroxide. Bleaching powder is formed. Its chemical formula is CaOCl2 and chemical name is calcium oxychloride. क्लियर, केमिकल रिएक्शन 10 बार लिखना है, प्रिपरेशन 5 बार लिखनी है, रिएक्शन 10 बार लिख देना है। रिएक्शन कौन सा, Cl2 गैस प्लस CaOH twice gives us CaOCl2, जिसको क्या बोलते हैं भाई, ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O। क्लियर, चलो यूजेस देखे। फर्स्ट यूज कौन सा भाई, टू मेक वाटर जर्म फ्री। इट इज यूज्ड टू मेकिंग वाटर जर्म फ्री, वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए किसका यूज होता है भाई, ब्लीचिंग पाउडर। सेकंड नंबर,
It is used as a oxidizing agent. It is used as a oxidizing agent in a chemical industries. तो भाई केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में किसका यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर. थर्ड नंबर, इट इज यूज्ड टू ब्लीच कॉटन, लिनेन एंड पेपर पल्प. पेपर पल्प खास याद रखना है कि भाई पेपर के पल्प को ब्लीच करने के लिए किसका यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर. ये ब्लैंक में मिल सकता है कि भाई फ्रॉम गिवन फॉलोइंग ब्लैंक इज यूज्ड टू ब्लीच पेपर पल्प. तो भाई पेपर के पल्प को ब्लीच करने के लिए ब्लीच नाम आ गया तो क्या लिखेंगे? ब्लीचिंग पाउडर. बट केमिकल फॉर्मूला आएगा वहां पर. चार ऑप्शन हो गए. चार ऑप्शन में क्या होगा? केमिकल फॉर्मूला. तो भाई ब्लीच आपको पता है ब्लीचिंग, बट ब्लीच पाउडर का केमिकल फॉर्मूला कौन सा? CaOCl2. फोर्थ नंबर का यूज कौन सा है? इट इज यूज्ड टू ब्लीच वॉश्ड क्लोथ इन अ लॉन्ड्री. तो भाई लॉन्ड्री के अंदर वॉश्ड क्लोथ को ब्लीच करने के लिए किसका यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर. और इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, CaCl3. क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन के अंदर किसका यूज होता है स्टूडेंट? ब्लीचिंग पाउडर का. क्लियर? आज हमने दो प्रोसेस देखी. एक सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन, दूसरी कौन सी देखी? ब्लीचिंग पाउडर. बोलो दोनों कर पाओगे यूजेस के साथ कि नहीं कर पाओगे? पक्का हो गया कंप्लीट? दोनों हो जाएंगे ना? फिर से यूजेस बोल दो तो वन बाय वन. फर्स्ट यूज कौन सा? टू मेक वाटर जर्म फ्री. सेकंड नंबर यूज कौन सा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. थर्ड नंबर कौन सा? कॉटन, लिनेन और पेपर पल्प को ब्लीच करने के लिए. फोर्थ नंबर का यूज कौन सा? कि भाई वॉश द क्लोथ को ब्लीच करने के लिए लॉन्ड्री के अंदर. और फिफ्थ नंबर का यूज कौन सा भाई? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए. आपकी बुक में नहीं होंगे, ये मैंने आज से 10 साल पहले की बुक के अंदर ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर आता था उसमें से लिखा है. समझ गए? यानी कि पांचों के पांचों यूजेस आपको आने चाहिए. क्लियर? आपकी बुक में एक या दो, उससे ज्यादा नहीं होगी. क्लियर? तो चलो फिर से वो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन बोल दो तो उसका केमिकल फॉर्मूला कौन सा था? सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू cold concentrated solution of sodium chloride, it decomposes and sodium hydroxide, chlorine and hydrogen gas is formed. रिएक्शन क्या लिखेंगे? 2NaCl plus 2H2O gives us electric current. क्या लिखेंगे? 2NaOH plus Cl2 gas plus H2 gas. और ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन बोल दो तो क्या लिखोगे? Cl2 gas plus NaCl2 gas plus CaOH twice gives us CaOCl2 plus H2. स्टूडेंट आज इतना रखते, कल आगे और भी दो प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे. गुड बाय स्टूडेंट.